हेलो एवरीवन। जोधपुर में हमने सिर्फ रात को स्टे किया। प्लान तो घूमने का था, पर हमने सोचा कि सीधा जैसलमेर निकलते हैं ताकि वहाँ ज़्यादा टाइम बिताएं। तो बस जोधपुर को बाय बाय बोलकर हम निकल पड़े गोल्डन सिटी की तरफ। तो चलिए हमारे साथ। निकलने से पहले हमने होटल में ही बढ़िया सा ब्रेकफास्ट किया और हम सब रेडी हो गए थे अपने जैसलमेर की ट्रिप के लिए। वैसे जोधपुर से जैसलमेर सिर्फ 4 या 5 घंटे का रास्ता है। जैसे जैसे जैसलमेर पास आ रहा था, रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ मिट्टी और डेजर्ट दिखना शुरू हो गए थे। ये रास्ता देखकर ही असली राजस्थान वाली फीलिंग आ रही थी। एंड फाइनली हम जैसलमेर पहुंच गए थे और यहाँ हर तरफ गोल्डन रंग नज़र आने लगा था। और फिर हम पहुंचे अपने होटल, और सच बताऊं तो ये होटल किसी महल से कम नहीं लग रहा था। हर तरफ इतनी सुंदर नक्काशी, एकदम राजा महाराजाओं वाला फील आ रहा था यहाँ आकर, सच में। फिर चेकिंग करने के बाद आए हम अपने रूम पे, और ये रूम देखो, इतना सुंदर, इतना स्पेशियस और इतना बड़ा रूम था ना। सच में ऐसा लग रहा था जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के रूम रहे होंगे, वैसा ही लग रहा था। इतना सुंदर, मतलब पेंटिंग कितनी सुंदर, बेड भी बिल्कुल एकदम वैसा ही लगाया था उन्होंने, और बहुत ही स्पेशियस और बहुत ही सुंदर था ये रूम। वॉशरूम देखने दो एक मिनट। ओ वही, ये हम है। हेलो, ये कितना सुंदर लग रहा है ना। आधे से ज़्यादा फोटो तो मेरी यहीं पे आ जाएगी। आधे से ज़्यादा फोटो तो मेरी यहीं पे आ जाएगी। बस उसके बाद फिर थोड़ा फ्रेश होके थोड़ा टचअप वगैरह करने लगे थे, क्योंकि घूमने जाना था हमने। फिर थोड़ा सनस्क्रीन लगा दी। एक्चुअली यहाँ दिन भर पे तो धूप अच्छी खासी थी। हेलो गाइस, तो पहुँच गए हम जैसलमेर, और अभी हम रुके हैं दी हेरिटेज हाउस में, और बहुत ही प्यारा एम्बियंस है इस होटल का। और बस अब हम रेडी हो गए और अब हम निकल रहे हैं पटवों की हवेली के लिए। तो अब देखते हैं कहाँ कहाँ घूमते हैं, कहाँ कहाँ घूम पाते हैं आज। तो स्टे ट्यून। होटल वालों ने ही हमारे लिए ऑटो बुला लिया था, क्योंकि यहाँ की पतली गलियों में ऑटो में घूमने का अपना ही मज़ा होता है। तो फिर बस बच्चे तो बहुत मज़े कर रहे थे। मज़ा आ रहा है। इन दो बच्चों को कहाँ से उठा के लाए हो? पाकिस्तान बॉर्डर से दो बच्चे पाए गए हैं। सबसे पहले हम आए पटवों की हवेली। यहाँ हम ज़्यादा देर रुके तो नहीं, बस जल्दी से कुछ फ़ोटो खिंचवाई, क्योंकि ये जगह इतनी सुंदर है कि बिना फ़ोटो लिए आप रह नहीं सकते। फिर हम पहुंचे जैसलमेर फोर्ट, जिसे सोनार किला भी कहते हैं, क्योंकि धूप में ये सोने की तरह चमकता है। हमने एक गाइड लिया जिन्होंने बताया कि ये दुनिया का इकलौता लिविंग फोर्ट है, मतलब आज भी यहाँ लोग रहते हैं और मार्केट लगती है। किले के अंदर जाते ही हर तरफ सुंदर हैंडीक्राफ्ट्स दिखेंगे। यहाँ की प्रिंट वाली चादरें बहुत फेमस है। डिज़ाइन इतने यूनिक है कि देखते ही पसंद आ जाएंगे आप सबको।
किले के अंदर की ये छोटी छोटी गलियां बहुत सुंदर लग रही थी। छोटी छोटी दुकानें और हर तरफ पीले पत्थर। यहाँ घूमते हुए पता ही नहीं चलता कि टाइम कब निकल गया। मतलब बहुत सुंदर लग रहा था इधर। कहाँ जा रहे हैं हम? सिटी व्यू पॉइंट। फिर हम पहुंचे किले के सबसे ऊपर कैनन व्यू पॉइंट पे। यहाँ पुरानी तोपें रखी हुई थी और यहाँ से व्यू कुछ और ही होता है। यहाँ से पूरा जैसलमेर गोल्डन नज़र आता है। नीचे पीले पत्थरों के घर और ये अमेजिंग नज़ारा। यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि इसे गोल्डन सिटी क्यों कहते हैं। बस किले की सैर ख़त्म करने के बाद अब हम निकल रहे हैं वापस नीचे की तरफ। जून के महीने में एक भी टूरिस्ट आपको नज़र नहीं आएगा और यहाँ पर सब बाजार बंद रहेगा और 20 दिन का ऐसा क्राउड रहता है कि हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है और 57-58 डिग्री टेम्परेचर। हमारा जैसलमेर का रिकॉर्ड तोड़ने वाला राजस्थान का एक ज़िला है जिसका नाम चूरू जिला है। आज तक सर उसने ही रिकॉर्ड तोड़ा है। बाकी सर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि 20 दिन जैसे ही है ना ये हाईएस्ट टेम्परेचर के बाद तेज़ हवाएं चलती है, वो गर्म हवाएं चलती है, जैसे आपने सुना होगा लोकल भाषा में लू बोलते हैं। वो आप जैसे ही होटल से बाहर निकलोगे तो आपका बदन है ना जलना शुरू हो जाता है। ऐसा हमारा यहाँ पर है ना भौगोलिक परिस्थितियाँ है। और फिर ये 20 दिन है ना पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाता है सर, ये 20 दिन पूरा ये ना तेज हवा इतनी स्पीड ले लेती है कि ये आंधी के रूप में हो जाता है जहाँ पर तूफान आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मैं आपका भाई हूँ और मैं मेरे साथ आऊँगा ओके, क्योंकि आप काफ़ी दूर होंगे, लेकिन मैं आपसे सजेशन जरूर लूँगा कि उत्तराखंड में मैं आया हूँ, क्या क्या घूमने लायक और क्या क्या है ना, हेल्प जरूर करना। ठीक है, क्या नाम था होगा? वो गड़ी से ले। हाँ, तो वहाँ कितने बजे जाना ठीक रहेगा? 7-8 बजे। फिर शाम होते होते हम पहुंचे गड़ीसर लेक। पानी के बीच में बने मंदिर और शांत माहौल, दिन भर की भाग दौड़ के बाद यहाँ बहुत सुकून मिलता है। फिर गड़ीसर लेक पर हमने बोटिंग की और यहाँ अगर बोटिंग ना करें तो पूरा ट्रिप अधूरा है। डूबते सूरज के साथ बोटिंग का मज़ा ही कुछ और है। ब्रेक 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 है। ओ भाई, फिर बोटिंग करते करते रात भी हो गई थी। दिन ख़त्म किया हमने तथास्तु कैफ़े में डिनर करके। लेक के बिल्कुल सामने है तो व्यू बहुत अच्छा था यहाँ का और खाना भी अच्छा था। अब आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप आगे का वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय।